Hello everyone. Today our discussions topics of model BSc B.Ed second sem. This is the first topic of मॉडल्स. आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है मॉडल्स. ये वर्ब का एक पार्ट है. दिस इज़ द पार्ट ऑफ वर्ब. Verbs divided are two parts, main verb and modal auxiliaries verb. Main verb and modal auxiliaries verb. वर्ब को आपने पढ़ा है फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब. इसी तरीके से वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेन वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब. मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस क्या है? एट फर्स्ट हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमें मेन वर्ब में और मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब में डिफरेंस को जानना है. देखो यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है बी फॉर्म्स, डू फॉर्म्स एंड हैव फॉर्म्स. बी फॉर्म्स, डू फॉर्म्स एंड हैव फॉर्म्स. बी फॉर्म्स क्या होती हैं, डू फॉर्म्स क्या होती हैं, हैव फॉर्म्स क्या होती हैं? देखो बी फॉर्म होती हैं इज़, एम, आर. बी फॉर्म्स होती हैं इज़, एम, आर. डू फॉर्म्स क्या होती हैं? डू, डज, डिड. एंड हैव फॉर्म्स क्या होती हैं? हैज़, हैव, हैड. सभी को ये बात पता लग गई कि बी फॉर्म्स, डू फॉर्म एंड हैव फॉर्म्स इज़, एम, आर, डू, डज, डिड एंड हैज़, हैव, हैड. देयर आर टोटल्स 11 verbs. ठीक है. एंड देन मॉडल ऑक्सिलरीज कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू एंड ought to. यूज टू एंड ought to. बी फॉर्म्स और मॉडल ऑक्सिलरीज दोनों अलग अलग अपने अपना क्राइटेरिया है. इनका दोनों का अलग अलग सिचुएशंस हैं. आपने टेंस जब पढ़े थे तो टेंस में प्रेजेंट और पास्ट टेंस में हम इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं. डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड और इज़, एम, आर. देन जब फ्यूचर टेंस आता है तो वहाँ पर हम दो का ही यूज करते हैं, विल और शैल का. ठीक है. वहाँ पर दो मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब का यूज़ होता है. ये अपने को अच्छे से पता है. ठीक है. अपन ने ये जाना कि मॉडल पार्ट किसका है? वर्ब का. वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया गया है, मेन वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब. ठीक है. मेन वर्ब को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बी फॉर्म्स, डू फॉर्म एंड हैव फॉर्म्स. ऐसे ही मैंने मॉडल को अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड, डेयर एंड ought to. दोनों मिलाकर 24 ऑफ फ्रेंड्स. यानी कि टोटल हमारी जो वर्ब्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 24. उनमें मेन वर्ब 11 एंड मॉडल ऑक्सिलरीज 13. इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट आगे की ओर हम आगे जब बढ़ते हैं तो आगे हम क्या देखते हैं? आगे हम ये देखेंगे कि इसकी जनरल क्वालिटीज़ ऑफ मॉडल्स. इसकी जनरल क्वालिटीज़ हैं क्या? देखो इसकी जनरल क्वालिटीज़ कुछ और हैं कि मॉडल्स बराबर मूड. मॉडल जो है वो मूड पे डिपेंड करता है. यानी कि इसकी क्वालिटी कुछ ऐसी होगी जो मेन वर्ब से थोड़ी सी यूनिक होगी, अलग होगी, थोड़ी सी अलग अपनी पहचान बताएगा, थोड़ी सी अपनी अलग आइडेंटिफिकेशन करवाएगा. देन फर्स्ट इसका जो रूल कहता है वो कहता है ऑलवेज यूज्ड विद मेन वर्ब. ऑलवेज यूज्ड विद मेन वर्ब. हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि ऑलवेज यूज्ड विद मेन वर्ब. हमें इसे हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज करना है. लाइक एज एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर 2 एग्ज़ाम्पल राइट किए हुए हैं.
he is a tall boy, and second, he can run fast. देखो, he is a subject, is a verb, a tall boy, and then second, tall, taller, tallest. ठीक है, यानी कि ये क्या कहता है, he can run fast. Second sentence is correct according with rules. Is that clear? Because he is a subject, can is modals, run is verb. ये कहता है कि always used with main verb, used with main verb. हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये हमेशा मेन वर्ब के साथ ही यूज़ होता है, मेन वर्ब के साथ ही इसका यूज़ होता है, ये हमें पता होना चाहिए. देन सेकंड रूल्स आता है नो इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट, नंबर, जेंडर एंड पर्सन. नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन. जेंडर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. एंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. इज दैट क्लियर? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, एंड देन थर्ड पर्सन he, she, it and they. Is that clear? First person I and we, second person you, and third person he, she, it and they. ये कहता है नो इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट. देखो, आपने टेंस में पढ़ा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. अपन पढ़ते हैं, मान लीजिए अपन ने एक रूल पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस मान के चले, या आप ले लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस में आपने पढ़ा कि ही, शी, इट सिंगुलर के साथ तो क्या आता है, ही, शी, इट के साथ तो वॉज, और आई वी दे के साथ क्या आता है, वर. प्लूरल के साथ हमेशा क्या आएगा, वर, और इसके साथ क्या आएगा, वॉज. जबकि इसमें क्या होता है, मॉडल्स के साथ चाहे ही, शी, इट हो, चाहे आई वी हो, दे हो, किसी भी मॉडल्स पे किसी भी कोई भी सब्जेक्ट का इफ़ेक्ट नहीं होता है. और सब्जेक्ट्स को 3 भागों में अपन ने बांटा है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो जेंडर हो, या फिर पर्सन. इज दैट क्लियर? सभी को यहाँ तक पता लगा? देन सीस का जो फॉर्मेट आता है, सी फॉर्मेट कहता है कि मॉडल ऑक्सिलरीज का नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें कैसे पता लगेगा. नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें किस तरीके से पता लगेगा कि यह सेंटेंस हमारा नेगेटिव है या ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है. तो हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मॉडल प्लस नोट, मॉडल प्लस नोट, दिस इज द सेंटेंस ऑफ नेगेटिव मॉडल सेंटेंस. Then second, modal plus subject, this sentence is interrogative sentence. At first priority हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मॉडल आए, मॉडल के तुरंत बाद नोट आए, और नोट के तुरंत बाद मेन वर्ब का यूज़ हो. और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हमें ये ध्यान रखना है वाक्य स्टार्ट किससे हो, सेंटेंस इज स्टार्टिंग मॉडल्स, देन सेकेंड वर्ड इज सब्जेक्ट, एंड थर्ड इज वर्ब. इज दैट क्लियर? अपने को ये वापस से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि अपन ने अभी तक क्या पढ़ा. अपन ने अभी तक ये पढ़ा कि मॉडल्स हैं, मॉडल्स द पार्ट ऑफ वर्ब, verbs are divided 2 parts, main verb and modal auxiliaries. Main verbs parts of 3, be forms, have forms or 2 forms, and modal auxiliaries can, could, shall, should, will, would, may, might, must, use, dare, etc. General qualities of modals, modals बराबर moods. Is that clear? At first example, at first rules,
always use with main verb. He is a tall boy and he can run fast. This second sentence is correct. B. No effect of subject, number, gender and person, singular and plural, number, gender, masculine and feminine, and person, first person, second person and third person. And this is the modal auxiliaries. This is the sentence structure, negative and interrogative. Modal plus not used in this sentence, in any sentence. This is the negative sentence. Modal plus subject plus verb, this is the interrogative sentence. And at last, question tag. Is that clear? सभी को क्लियर?